आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 किया था, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी है। और मैं आपको बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस आर.एस. अग्रवाल से पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करवा रखा है। चाहे वो आपका एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, पूरा क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन वो मैंने करवा रखा है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल भी लगाना चाहते हो तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, मिल जाएगा। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इसके अलावा मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। कोशिश करूंगा कि आई कार्ड पे भी लगा दूं। आइए आगे चलते हैं, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन को। और प्लीज़ यार, प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। आइए देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल है और दोनों का हाइट इक्वल है, ठीक है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन, क्या बोल रहा है, ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। बोल रहा है कि दोनों पोल जो है ना आमने सामने खड़ा हुआ है, एक के अपोजिट में दूसरा। और बोल रहा है कि जो दोनों पोल हैं, इन दोनों के पोल से जो बीच से जो है ना आपका रोड है, बीच में क्या है, रोड है, और रोड के दोनों साइड में दो पोल है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा, वो जो रोड है ना हमारा वो 80 मीटर वाइड है, चौड़ा है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम। अब बोल रहा है कि उन दोनों पोल के बीच में कोई एक पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, वो मिडिल में हो सकता है, किसी के साइड में, तो किसी दूसरे पोल के साइड में हो सकता है। वो पॉइंट कहाँ है मुझे नहीं मालूम। क्या बोला है, बिटवीन दैम ऑन द रोड, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन से समझ में आ गया कि वो जो पॉइंट है ना, जो दोनों पोल के बीच में लिया गया है, वो सेंटर पे तो नहीं होगा, है ना, वो थोड़ा सा आगे पीछे होगा। इसीलिए आपका एंगल ऑफ एलिवेशन भी जो है हमारा एक का ज़्यादा है, एक का कम है। तो बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमको पोल का हाइट निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अच्छा, और जो पॉइंट है उस पॉइंट से पोल्स का डिस्टेंस क्या है, ये हमें निकालने के लिए कहा गया। इजी है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर फिगर बन जाए तो हम बस इतना ही काम होना चाहिए हमारा, कि क्वेश्चन पढ़ा और फिगर बन जाना चाहिए। और अगर फिगर बन गया ना तब तो फिर भैया कोई काट ही नहीं, मतलब वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा पहला पोल, सपोज ये वो पोल है आपका, ठीक है, ये फर्स्ट पोल हो गया जहाँ पर खड़ा हुआ है। चलिए अब क्या है जो दूसरा पोल, तो क्योंकि हमें बोल दिया कि दोनों पोल क्या है, इक्वल हाइट का है, तो चलिए, और बीच में क्या है हमारा रोड है, तो ये पोल, ये बीच में रोड है, तो ये रोड बीच में क्या हुआ, 80 मीटर वाइड है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक पोल जो है इस एक रोड के इस पार में, एक रोड के इस पार में, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा पोल, ठीक है। मैं पोल बना देता हूँ, क्योंकि कहा गया है पोल जो है हमारा वो इक्वल हाइट का है, तो हमें हाइट पोल का इक्वल ही रखना होगा, ठीक है। चलिए हाइट इक्वल है ना जी, चलो ठीक है, देखने में तो इक्वल लग रहा है, इक्वल हाइट है, ये समझ लो। अब एग्जैक्टली तो मैं, अब अगर बोलोगे तो एग्जैक्टली तो वो नहीं बना होगा मेरे से, ठीक है ना, बट वो समझ जाओ कि इक्वल हाइट का पोल है। चलिए ये हो गया हमारा। अब बोल रहा है कि रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है। अब कहीं भी ले लो पॉइंट, चाहे मर्जी आपकी, सेंटर में तो नहीं होगा, ये तो हमें समझ में आ गया। चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दोनों पोल का वो हमें दिया गया, तो यानी कि एक इस पोल का टॉप का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से हो गया इस पॉइंट से, ठीक, और एक यहाँ से हो गया। अब आपको दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने के लिए है भी नहीं, दिमाग बस ये लगाना है कि बताइए कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात भाई, जितना दूर से देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम होगा हमारा, और जितना नज़दीक जाके देखेंगे उतना हमको सर उठाना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया हमारा समझ। तो यानी कि ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये 30 डिग्री होगा, ठीक है ना, और ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये नज़दीक है पोल के, ये दूर है पोल के। तो ये बात तो हमें यहाँ से ही क्लियर हो गया। अब तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, अब हमें बस सिंपली जो है फिगर, मतलब इसको कैलकुलेट करना, और कुछ भी नहीं। हमें और कुछ दिया गया है, हाँ दिया तो गया है इस रोड का, मुझे सोचो इस पॉइंट का नाम अगर मैं P डाल देता हूँ, सपोज ये पॉइंट का नाम P है, कोई हर्ज नहीं, तो बाकी मैं नेमिंग करता हूँ, दिस इज योर A, दिस इज योर B ना, दिस इज योर C एंड दिस इज योर D, ठीक है, दिस पॉइंट इज P। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल और द डिस्टेंस ऑफ द रोड इज व्हाट, इट इज गिवन दैट 80 मीटर ना, इट इज गिवन, सो हियर इट इज 80 मीटर। चलिए
तो बस पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि फिगर, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिगर बना लो। फिगर बन गया हमारा, बस फिगर बन गया तो सब कुछ तैयार है, हर एक चीज बन जाएगा। आइए अब जो है हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए अब क्या है, हमें सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा समझना है। समझना ये है भैया कि क्या करें, अगर हम बीपी को x मान लेते हैं, ये वाला लेंथ को अगर हम x मान लेते हैं, थोड़ा सोचना कि अगर मैं बीपी को x मान लूँ कि ये x मीटर है हमारा, तो ये कितना होगा पीसी, तो पीसी होगा हमारा 80 माइनस x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें इससे जो है दोनों का दोनों लेंथ मालूम चल गया, एक को अपन ने माना, दूसरा हमारा काम हो गया। तो ऐसा करना पड़ेगा तो हमारा ये लेंथ और ये लेंथ निकल जाएगा, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा काम भी बन जाएगा। आइए तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेते हैं ए बी पी। तो इन ट्राइंगल ए बी पी 90 डिग्री एट 90 डिग्री कहाँ पर ले रहे हैं भैया हम लोग, एट बी पे है। चलिए ये हो गया हमारा। आइए तो एंगल कितना बन रहा है, ए बी पी में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये एंगल है तो ये भैया मेरा परपेंडिकुलर हो गया है ना, और ये हमारा हो गया बेस। तो हम लोग tan 60 ले लेते हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ, जो पोल का हाइट है ना, ये जो पोल का हाइट है इसको मैं h मान लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, मान सकता हूँ। चलो इसको मैं h मान लिया पोल के हाइट को, ठीक है। h जो आएगा वो दोनों का सेम ही आएगा हमारा, h मीटर। चलिए तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो जब वो पोल का h है तो ये भी पोल h ही होगा हमारा। तो tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया मेरा ए बी, तो ए बी अपॉन बेस, बेस हो गया हमारा बी पी। चलिए tan 60 का फर्दर जो है हम लोग वैल्यू पुटाएंगे, तो पुटा दो। tan 60 का वैल्यू होता है आपका √3, है ना। तो √3 इज इक्वल टू ए बी जो है हमारा वही h है, हाइट ऑफ द पोल, और पी बी हम लोगों ने x माना है। क्या बोलते हो, सही है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग h निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3x हो जाएगा। चलिए तो ये आ गया हमारा √3x मीटर। ये आ गया हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल यही होगा हमारा। तो फर्दर अब हम लोग और करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो अगर मानना है तो। आइए नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, यानी कि इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं भैया, DCP 90 डिग्री एट, कहाँ है 90 डिग्री, सी पर है, तो सी पर। तो चलिए अब ये एंगल बन रहा है हमारा 30, तो tan 30 ले लेते हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा फिर से वही CD हो गया परपेंडिकुलर, और बेस हो गया हमारा CP, तो CP हो गया बेस, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको फर्दर और सॉल्व करता हूँ। tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3, दिस इंप्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू CD ही तो हमारा h है, CD क्या है, हाइट ही तो है h, तो इसको मैं h ले लेता हूँ, अपॉन क्या हो जाएगा CP, तो CP हो गया हमारा कितना x, 80 माइनस x, तो ये हो गया हमारा 80 माइनस x। यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, h का वैल्यू निकालते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि h इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, इसको इधर भेजो भैया, तो ये हो गया हमारा 80 माइनस x, ओके, अपॉन हो गया √3। तो यहाँ से एक h का वैल्यू हमारा और आ गया, इसको चाहो तो आप इक्वेशन 2 मान सकते हो। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें कुछ समझ में आ रहा है, दोनों का वैल्यू h ही है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, आराम से कर लो, कोई बात नहीं। तो चलो यहाँ मैं लिखता हूँ मैं फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा हमारा कि दोनों h का ही वैल्यू है, तो दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ, यानी कि दिस इंप्लाइज √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। चलिए इस √3 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो चलिए 3x है ना इज इक्वल टू 80 माइनस x। तो इस x को बुला लो इधर, इस x को इधर बुलाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x में से, और यहाँ देखो एक x यहाँ माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 3x और ये x प्लस है, यानी कि 4x। तो 4x इज इक्वल टू हो गया 80। तो फाइनली x का जो वैल्यू है, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या कि 80 अपॉन 4
काटेंगे, पिछली बार मैंने क्या किया था ना, ये मैंने यहाँ से काट के दिखाया था कि 4 1 4 और इसको काट दिया 4 2 Z। सर बहुत से बच्चे कुछ कमेंट करने लगे सर कैसे काट दिया आपने, कैसे काट दिया। अरे मेरे भाई सिंपल सा तो चीज़ है यार। आइए अब तो 8 2 4 2 8 एंड 0 20 आ गया, यानी कि x का जो वैल्यू है तो फाइनली हमें x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 20 मीटर आ रहा है। यानी कि ये जो x है हमारा ना bp, तो ये हमारा आ गया 20, एक हमारा 20 आ गया। तो दूसरा तो जाहिर सी बात है कि भैया कि cp जो है हमारा वो 60 आ जाएगा। तो देयरफॉर अब यहाँ देखो, अब सब कुछ आपका निकल चुका है। तो देयरफॉर bp जो है हमारा bp इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cp इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 - 20 मीटर, यानी कि cp इज इक्वल टू आ गया 60। तो दोनों हमारा निकल गया। एक तो जो हमें कहा गया था कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, सब तो हाइट निकालेंगे, अभी हाइट नहीं निकाला है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो पॉइंट से जो डिस्टेंस है हमारा वो 20 हो गया एंड 60 मीटर हो गया, दो हमारा आ गया। अब हमको निकालना है हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल यहाँ भी है और हाइट ऑफ द पोल यहाँ भी है, मर्जी आपकी जहाँ बैठाना है वहाँ बैठा दो x का वैल्यू, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द पोल ये है ना हमारा h इज इक्वल टू √3x, चाहे यहाँ भी बैठाओगे तो उतना ही आंसर आना है, मर्जी आपकी है। तो चलो मैं इक्वेशन 1 में बैठा देता हूँ x का वैल्यू, है ना। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जब मैं x का वैल्यू बैठाऊंगा तो h इज इक्वल टू है हमारा √3 और x का वैल्यू, x कितना आया है, x आया है हमारा 20, तो ये हो गया हमारा x आ गया 20, ठीक है। तो चलिए फाइनली जो आपका जो रिजल्ट आ गया वो 20 √3 मीटर आ गया, यानी कि h इज इक्वल टू आ गया 20 √3 मीटर। अगर हमें बोलता है कि √3 का वैल्यू बैठाइए तो हम लोग √3 का वैल्यू बैठाते हैं 1.732 और 2 से उसको 20 से मल्टीप्लाई करके उसको लिख देते। तो यही हो गया हमारा हाइट ऑफ द पोल। तो तीन चीज़ हमें निकालने के लिए कहा गया था, एक हाइट ऑफ द पोल जो कि हम लोगों ने निकाल दिया, दूसरा हमें कहा गया था कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, है ना, पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो वो दोनों हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। तो एक ही हो गया। तो आप चाहो तो फिर नीचे लैंग्वेज यार अपने से लिख लेना, वो तो क्या है अपने से लिखना। तो चलो मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया, आप लोग कमेंट में बहुत कमेंट करते थे सर आप साइड नहीं हटते क्वेश्चन बनाने के बाद। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको आई होप से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चैनल को कर दो सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।